नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान का इतिहास चल रहा है जिसमें राजस्थान की सभ्यता है दोस्तों। यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की सभ्यताएं स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। इस वीडियो में आपको 80 प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर 80 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं और आपके अंदर एक यहाँ पर रेगुलरिटी बनाइएगा दोस्तों। यहाँ पर यानी कि सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से कीजिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान की यहाँ पर इतिहास चल रहा है, तो जिसमें पहला टॉपिक यहाँ पर आपने कंप्लीट कर लिया है, राजस्थान का प्राचीन इतिहास, वो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा जो टॉपिक है इसी का राजस्थान का यानी कि राजस्थान का सभ्यता है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान की सभ्यताएं हम कंप्लीट करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट के तहत, रीट एग्जाम 2021 सिलेबस के तहत, जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से अटेंड कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताना है आपको। भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में, उदयपुर में या फिर राजसमंद में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर राज्य की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष किस नदी के किनारे मिले थे? ऑप्शन आपके सामने है, गग्गर नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे, मसूदी नदी के किनारे या फिर कांकनी नदी के किनारे। तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गग्गर नदी के किनारे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस नदी के तट पर स्थित है बताना है आपको। बनास नदी की, चंबल नदी, गग्गर नदी या फिर लूनी नदी के तट पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कालीबंगा जो सभ्यता है वो यहाँ पर गग्गर नदी के तट पर है दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि 80 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपने कितना याद कर रखा है दोस्तों। यहाँ पर अगर कोई एग्जाम आता है, एग्जाम में कोई प्रश्न आता है दोस्तों, यहाँ पर यहीं से बनकर आएगा और यहीं से उठकर आएगा दोस्तों। यहाँ पर हमने जितने भी एग्जाम में जितने भी प्रश्न हुए हैं राजस्थान की सभ्यताओं से वो यहाँ पर यानी कि लेकर आया हूं दोस्तों। यहाँ पर सारे प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने कितनी भी एग्जाम ली है वो सभी, चाहे वो कर्मचारी चयन आयोग ने ली है, चाहे वो आरपीएससी ने ली है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लिया, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है बताना है आपको। कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या फिर बैराट सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में, जो कि गग्गर नदी के किनारे पर है दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बताना है, काले रंग की चूड़ियां, युगल समाधियां, मृतकों का टीला या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न पर स्टार बना लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काले रंग की चूड़ियां। जी हाँ दोस्तों, वहां पर काले रंग की चूड़ियों के अवशेष सबसे अधिक मिले हैं, इसलिए उसको काले रंग की चूड़ियां के नाम से भी जाना जाता है कालीबंगा को। अगला देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता के प्रमुख विशेषता क्या है बताना है आपको। प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों। यहाँ पर एक विशेषता है युगल समाधियां है, तांबे की वस्तु है, जोते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं या फिर संयुक्त सामाजिक परिवेश मिला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताना है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि देखिए युगल समाधियां मिली है, लेकिन यहाँ पर प्रमुख विशेषता नहीं है। युगल समाधि तो सभी सभ्यताओं में मिली है लगभग, तांबे की वस्तुएं भी सभी सभ्यताओं में मिली है, लेकिन यहाँ पर जोते हुए खेत के अवशेष यहीं पर मिले हैं दोस्तों। यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में मिले हैं और कहीं पर भी नहीं मिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अमलानंद घोष ने, एच.डी. साकलिया ने, रविंद्रनाथ बिष्ट ने या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर बताना है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अमलानंद घोष ने। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1951-52 में यानी कि कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी दोस्तों यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले में और गग्गर नदी के किनारे पर। बहुत महत्वपूर्ण
सभ्यता है। 100% क्वेश्चन आएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, कपास की खेती के साक्ष्य किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, कालीबंगा, बैराट, जोधपुरा या फिर सोनारी सभ्यता के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा सभ्यता में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूकंप के साक्ष्य के सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं बताना है आपको। कालीबंगा, गणेश्वर, नौहर सभ्यता या फिर बैराट सभ्यता। तो सही आंसर हो जाएगा जो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है, बताना है। उदयपुर, राजसमंद, हनुमानगढ़ या फिर भीलवाड़ा में। तो जो आहड़ सभ्यता स्थित है वो उदयपुर जिले में स्थित हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बेड़च नदी के किनारे पर, आहड़ नदी के किनारे पर हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है और यहां तक पहुंच चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर वीडियो को, और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सभी 110 कॉन्सेप्ट आपके रेट एग्जाम 2021 से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पर होने वाले हैं, जिसमें से राजस्थान जीके का यहाँ पर 70% कोर्स हो चुका है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अब तक 19 वीडियो डाले जा चुके हैं आप लोगों के लिए। और अभी यहां पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर लगभग 30% राजस्थान जीके रहा है। इसके बाद नेशनल जीके स्टार्ट होगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आहड़ सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताना है आपको। एच.डी. साकलिया, कमलानंद घोष, राखलदास बनर्जी या फिर अक्षय कीर्ति व्यास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आहड़ सभ्यता की जो खोज सर्वप्रथम की थी वो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी दोस्तों यहाँ पर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, बताना है आपको। आहड़ नदी, बनास नदी या फिर बाणगंगा नदी या फिर सरस्वती। तो बिल्कुल सही आंसर बताना है दोस्तों यहाँ पर। आहड़ सभ्यता जो विकसित हुई थी वो आहड़ नदी पर हुई थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बागौर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बागौर सभ्यता बताइएगा। प्राचीन समय में यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिले थे दोस्तों यहाँ पर बागौर सभ्यता, और बागौर कस्बा कहां पर स्थित है बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर या फिर जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये भीलवाड़ा में हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैराट सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताना है। उदयपुर, राजसमंद, जयपुर या फिर जोधपुर में। तो बैराट जो सभ्यता है वो यहाँ पर जो स्थित हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर जयपुर जिले में स्थित हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों यहाँ पर। अशोक का यहाँ पर लघु शिलालेख मिला है दोस्तों यहाँ पर, और एक गोलाकार बौद्ध मंदिर मिला है दोस्तों यहाँ पर। बैराट की पहाड़ी यहाँ पर मिली है, भीम की डूंगरी और मोती डूंगरी, यहाँ पर इन पहाड़ियों की खुदाई में ये अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, यानी कि बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में किस नदी के किनारे स्थित है। बागौर जो सभ्यता मिली है वो किस नदी के किनारे है आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोठारी नदी के किनारे है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे है बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है, रूपारेल, खारी, बाणगंगा या फिर बनास नदी के किनारे पर। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाणगंगा नदी के किनारे पर है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किन जिलों में मिले हैं बताना है। जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा या फिर राजसमंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जयपुर में है। मौर्य कालीन जो सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वो जयपुर में बैराट क्षेत्र में मिले हैं दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंगमहल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि किस जिले में विकसित हुई थी रंगमहल सभ्यता बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। रंगमहल सभ्यता के बारे में पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, इसके बारे में तो केवल स्थान पूछा जाता है कि किस जिले में है, और कालीबंगा सभ्यता के बारे में थोड़ी सी डिटेल में पूछ लिया जाता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी नदी के किनारे है, किस जिले में स्थित है, क्या साक्ष्य मिले हैं और इसकी विशेषता क्या है, और काले रंग की चूड़ियों से संबंधित है।
यहाँ पर, और कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नौहर सभ्यता, नौहर सभ्यता का किस जिले से संबंध है? अलवर से, करौली से, भरतपुर या फिर भीलवाड़ा से? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो नौहर सभ्यता देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्राचीन समय से यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर जिले में, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं भरतपुर नौहर में दोस्तों, नौहर तहसील है भरतपुर जिले की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बालाथल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइएगा, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा या फिर कोटा में? तो बालाथल सभ्यता बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर ऑप्शन आपके सामने है, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा या फिर कोटा में? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बालाथल सभ्यता, इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर जिले में स्थित हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। प्रश्न को अच्छे से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर हर प्रश्न को याद करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर प्रश्न याद नहीं होता है तो दोबारा वीडियो को देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, हमेशा के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रश्न फीड हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों यहाँ पर आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर। यानी कि हम जो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं वो यहाँ पर यानी कि कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर हर कॉन्सेप्ट के प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सभी प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। इग्नोर मत करना है दोस्तों यहाँ पर, इन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, याद कर लेना है। अगला देखिएगा, जोधपुरा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताएगा, जोधपुर में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में या फिर नागौर में? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर जोधपुरा। कंफ्यूज मत होना, जोधपुरा, जोधपुर में मत करके आना, इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। लोह युगीन सभ्यता है दोस्तों यहाँ पर ये जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुराला सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कुराला बताना है आपको, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कुराला जो सभ्यता स्थित है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बताइएगा, नागौर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में या फिर बीकानेर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागौर जिले में कुराला सभ्यता स्थित है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पशुपालन के साक्ष्य किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य बताना है आपको। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में, नौहर सभ्यता भरतपुर में या फिर टूटीकर सभ्यता अलवर में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताना। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में, यहां पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और तलवाड़ा बाड़मेर में भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों यहाँ पर। तलवाड़ा सभ्यता कहाँ पर है? बाड़मेर में है, और वो लूनी नदी के तट पर विकसित हुई थी दोस्तों यहाँ पर। और ये जो बागौर सभ्यता है ये कोठारी नदी के तट पर विकसित हुई थी दोस्तों भीलवाड़ा में। दोनों ही यहाँ पर पुरानी सभ्यता है दोस्तों यहाँ पर, पाषाण युगीन सभ्यता स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तिलवाड़ा सभ्यता किस जिले में स्थित है? बताना है आपको। भरतपुर में, पाली में, जोधपुर में या फिर बाड़मेर में? तो तिलवाड़ा जो सभ्यता स्थित हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर जिले में स्थित हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तिलवाड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई थी? बताना है। माही नदी पर, बनास नदी पर या फिर लूनी नदी पर या फिर जोड़जिड़ी नदी पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो तिलवाड़ा जो सभ्यता है वो यहाँ पर लूनी नदी पर विकसित हुई थी तिलवाड़ा बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोनारी सभ्यता वर्तमान में किस जिले में स्थित है? बताइएगा, सोनारी सभ्यता झुंझुनू में है, सीकर में है, उदयपुर में है या फिर राजसमंद में है? तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा सोनारी सभ्यता हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि झुंझुनू में हो जाएगी ये सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कालीबंगा प्रथम के नाम से जानी जाने वाली सभ्यता कौन सी है? देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, सोती बीकानेर में, बैराट जयपुर में या फिर सोनारी झुंझुनू में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कालीबंगा प्रथम के नाम से जानी जाती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सोती सभ्यता है जो कि बीकानेर में है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बीकानेर में जो सभ्यता है वो सभी आ जाएंगी दोस्तों यहाँ पर, कौन कौन सी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण सभ्यता है वो सोती है दोस्तों यहाँ पर। और हर जिले से संबंधित एक या दो सभ्यता वो याद रख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, मैं बताऊंगा लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नालियासर सभ्यता किस जिले में स्थित है? बताना है आपको। अजमेर में, जयपुर में, भरतपुर में या फिर जोधपुर में? तो इसका सही आंसर बताना है। तो जो नालियासर सभ्यता है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, जयपुर में सामर झील में स्थित है दोस्तों यहाँ पर नालियासर सभ्यता हो जाएगी बिल्कुल। और वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अपने भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित।
चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हो, चाहे आप व्हाट्सएप से अपने फ्रेंड के साथ जुड़े हैं दोस्तों यहाँ पर, तो उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर वो रेट की तैयारी कर रहा है दोस्तों यहाँ पर, अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, वन रक्षक बनपाल एसआई की तैयारी भी कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो ये कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर ये सभी आपको याद हो जाएंगे तो आप पेपर को यहाँ पर यानी कि 70% क्रैक कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर, बिना किसी किताब को उठाए, बिना किसी किताब का उपयोग लिए दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इन प्रश्नों के साथ पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष कहां मिले हैं बताना है आपको। भरतपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या फिर नागौर में। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पाषाण कालीन सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वो भरतपुर में मिले हैं दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताइएगा। अजमेर में, सीकर में या फिर भीलवाड़ा में या फिर नागौर में। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गणेश्वर जो सभ्यता है वो सीकर में है और कांतली नदी के तट पर विकसित हुई थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कांतली नदी के तट पर विकसित हुई थी कौन, गणेश्वर सभ्यता। और यहाँ पर ताम्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता को तांबे की वस्तुओं की जो आपूर्ति करती थी वो इसी सभ्यता से होती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा सीकर में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी सभ्यता बीकानेर में स्थित है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बीकानेर की सारी सभ्यताएं यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। पूगल बीकानेर में है और पूगल बीकानेर की तहसील है दोस्तों यहाँ पर। सोती बीकानेर में है जिसको यहाँ पर कालीबंगा फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। साबनिया ये बीकानेर में सभ्यता है, तो ये पूछ ली जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोह गलाने की प्राचीन भट्टी किस जिले में मिली है बताइएगा। झुंझुनू में, अजमेर में, भीलवाड़ा में या फिर राजसमंद में। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर लोह गलाने की जो प्राचीन भट्टी मिली है वो यहाँ पर मिली है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, झुंझुनू में मिली है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 54 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरे प्रश्नों को अटेंड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों यहाँ पर, बूंद बूंद से गढ़ा बढ़ता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आपकी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हर कॉन्सेप्ट जो हम लेकर आए हैं दोस्तों यहाँ पर ये बहुत मायने रखते हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, बौद्ध संस्कृति के अवशेष राजस्थान की किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कालीबंगा, पीलीबंगा, बैराट या फिर नालिया सर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, नालिया सर होता, नालिया सर्च है, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं राजस्थान में वो किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता के अंतर्गत जयपुर में मिले हैं दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गिल्टू सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। गिल्टू सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है, बनास नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी या फिर कांकड़ी नदी। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही बनास नदी, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बनास नदी के किनारे पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, पशुपालन के अवशेष राजस्थान के किन सभ्यताओं के अंतर्गत मिले हैं। बागौर, तिलवाड़ा, कालीबंगा, ए और बी दोनों। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले भी बता चुका हूं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत बार, प्राचीन राजस्थान के इतिहास में भी बता चुका हूं दोस्तों यहाँ पर, और अब भी बता रहा हूं। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो पशुपालन के वो साक्ष्य मिले वो दो सभ्यताओं में मिले थे। देखिएगा, बागौर भीलवाड़ा में एक यहाँ पर खूटा मिला था दोस्तों यहाँ पर, पशु बांधने का खूटा मिला था, तो इससे पहचान की जा सकती है कि ये पशुपालन का साक्ष्य स्थल था। तो एक तो बागौर में, एक तिलवाड़ा में भी पशुपालन के साक्ष्य मिले थे दोस्तों यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट आ जाएगा डी, यानी कि बागौर और तिलवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांस्ययुगीन सभ्यता किसे कहते हैं बताना है। कांस्ययुगीन सभ्यता किसे कहते हैं। कालीबंगा को, बैराट सभ्यता को, तिलवाड़ा को या फिर जोधपुरा को। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कांस्ययुगीन जो सभ्यता कहा जाता है वो कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। यहाँ पर एक कांसे का दर्पण मिला था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पहले जो सभ्यतावासी थे, इस सभ्यतावासी के लोग थे वो कांसे के दर्पण का प्रयोग करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी सभ्यता गंगानगर जिले में स्थित है बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, गंगानगर जिले में कौन सी सभ्यता स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है,
तरखाने वाला, अनूपगढ़, चक 84 या फिर डेरा या फिर उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, याद कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर सभी यहाँ पर गंगानगर जिले में स्थित है सभी सभ्यता। डेरा है, चाक 84 है, अनूपगढ़ है और तरखाने वाला है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बीकानेर की सभी सभ्यताएं याद हो गई होंगी, यहाँ पर गंगानगर की आपको याद होगी दोस्तों। यहाँ पर इसके बाद हनुमानगढ़ की, यहाँ पर कालीबंगा और रंग महल दोनों याद हो गई होंगी दोस्तों। यहाँ पर बैराट आपको जयपुर में याद करनी है दोस्तों। यहाँ पर नौहर भरतपुर की है दोस्तों। यहाँ पर जोधपुरा, यहाँ पर आपको बता दूं जयपुर से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर ओसिया जोधपुर से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जोधपुर में स्थित सभ्यता कौन सी है? बताना है आपको, बैराट, जोधपुरा, बिलाड़ा या फिर उपयुक्त में से सभी। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कौन सी सभ्यता है जो जोधपुर में स्थित है, जोधपुर जिले में स्थित है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जोधपुर में जो स्थित है वो बिलाड़ा हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिलाड़ा सभ्यता जोधपुर में स्थित है और बिलाड़ा एक कस्बा है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूहों के दांत किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं? पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिएगा, कुंडा में, नौहर में, तरखाने वाला में या फिर बैराट में। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडा में। जी हाँ दोस्तों, कुंडा इसका सही आंसर हो जाएगा। कुंडा सभ्यता में यहाँ पर चूहे के दांत मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि नगरी सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नगरी सभ्यता, और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर नगरी किसे कहा जाता था प्राचीन समय में? तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद या फिर पाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ जिले में। जी हाँ दोस्तों, जिसको मध्यमिका के नाम से भी जाना जाता था, नगरी के नाम से भी जाना जाता था, और यहाँ पर नगरी सभ्यता की विकास भी हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत बार प्रश्न को अलग तरह से मोड़ तोड़कर यानी कि प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर यानी कि कंफ्यूज मत होना दोस्तों, यहाँ पर सभी प्रश्न आप जानते हो अच्छी तरह से, लेकिन प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा दोस्तों। यहाँ पर तभी जाकर आप सभी को ये प्रश्न याद होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि काली चूड़ियों के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे पर फैली हुई थी? देखिएगा, आपको पता है घग्गर नदी पर फैली हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ था? बताइएगा, कालीबंगा, विराट या फिर गिल्लुट या फिर धौलावीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कालीबंगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि घुमा फिराकर पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पर, और इसी तरह से घुमा फिराकर पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर आपसे ये प्रश्न। तो जो मैं बता रहा हूं दोस्तों यहाँ पर हर सभ्यताओं से संबंधित कुछ एक दो क्वेश्चन और बता रहा हूं दोस्तों यहाँ पर प्रश्नों के अलावा, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो मैं कुछ बता रहा हूं आप लोगों के लिए, मैं विश्वास करता हूं दोस्तों यहाँ की अब की बार आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 100% हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपकी मेहनत यहाँ पर रंग ला रही है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आप लोग हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर आपने ये पूरा कोर्स क्लियर कर लिया है दोस्तों यहाँ पर, तो विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल श्योर है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा सभ्यता की पहचान की थी दोस्तों यहाँ पर? देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो डेट आती है वो यहाँ पर लगे ढगे आती है दोस्तों यहाँ पर। 1900 बहुत से जो प्रश्नों में 1951-52 भी दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, और बोर्ड उसको भी सही मान लेता है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन जो नजदीक है उसको आपको बेहद रूप से याद कर लेना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी, यानी कि मोटे मोर व्हीलर ने या फिर आर.डी. बनर्जी ने या फिर अमलानंद घोष ने या फिर जे.पी. जोशी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अमलानंद घोष ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में यहाँ पर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है? किसको दिया जाता था दोस्तों यहाँ पर? थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, कंफ्यूज मत होना, सभ्यताएं दोस्तों यहाँ पर ये देखिएगा, बी.के. थापर, बी.बी. लाल, एम. खरे या फिर अमलानंद घोष। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अमलानंद घोष इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। ये आ चुका है घुमा फिरा कर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्थल पर जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सभी सभ्यताओं से एक भिन्न सभ्यता है कालीबंगा की, काले रंग की चूड़ियों से संबंधित है, जोते हुए खेतों के अवशेष है दोस्तों यहाँ पर, और भूकंप के साक्ष्य है ये तीनों, और लकड़ी की नाली है। और दोस्तों यहाँ पर ये चारों चीज आपको याद कर लेने हैं। और एक जो चबूतरा था दोस्तों यहाँ पर कालीबंगा से संबंधित बता रहा हूं, इसकी कुंडली खोल के आपको, एक चबूतरा था जिसपे यहां पर यानी कि ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले थे, और यहां पर 7 अग्नि वेदिकाएं मिली थी दोस्तों, यहां पर 7 अग्नि, और यहां पर युगल समाधि मिली थी दोस्तों यहां पर, यानी कि, और यहां पर उस्तरा मिला था दोस्तों यहां पर सूती कपड़े में, और यहां पर देखिएगा चावल के जले हुए अवशेष मिले थे दोस्तों यहां पर, मृद भांड मिले थे दोस्तों यहां पर, और खिलौना गाड़ी मिली थी दोस्तों यहां पर, यानी कि बहुत सामग्रियां मिली थी, लेकिन आपको कुछ ही सामग्री याद करनी है दोस्तों यहां पर, सारी याद नहीं करनी है। केवल आपको जो याद करनी है कालीबंगा से संबंधित, एक याद कर लो यहां पर काले रंग की चूड़ियां कहा जाता है, दूसरा याद कर लो यहां पर कांसे का दर्पण मिला है, तीसरा याद कर लो दोस्तों यहां पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, चौथा याद कर लो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों यहां पर, और एक लकड़ी की नालियां मिली है, और 7 अग्नि वेदिका मिली है दोस्तों यहां पर। ये सभी आपको याद रख लेने हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द युगम सही नहीं है? इनमें से कौन सा युगम सही नहीं है बताना है। कालीबंगा, गंगानगर, आहड़, उदयपुर, सोनारी, झुंझुनू या फिर गणेश्वर सीकर में, तो इसमें से कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है बताना है आपको। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा, गंगानगर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है आहड़, पीलीबंगा या फिर कालीबंगा या फिर बागौर? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ताम्र नगरी दोस्तों यहां पर ताम्र नगरी को कहा जाता है, आहड़ सभ्यता को कहा जाता है ताम्र नगरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? ताम्रवती, ताम्र नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? धूलगोट किसके नाम से जाना जाता है बताइएगा दोस्तों यहां पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आहड़ को जाना जाता है दोस्तों यहां पर, आहड़ सभ्यता उदयपुर में है दोस्तों यहां पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि प्रो एचडी, जी हां दोस्तों, प्रो एचडी सांकलिया के निर्देशों में जिस स्थल की उत्खनन हुआ था वह कौन सा स्थल है? बताइएगा दोस्तों यहां पर, प्रो एचडी सांकलिया के निर्देशों पर जिस स्थल की खुदाई होती, कालीबंगा, आहड़, बैराट या फिर गणेश्वर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन कार्य हुआ था वो यहां पर एचडी सांकलिया के निर्देशों पर हुआ था दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? बनास संस्कृति बैराट से, कालीबंगा से या फिर गणेश्वर से या फिर आहड़ से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो बनास संस्कृति है वो आहड़ सभ्यता से संबंधित रखती है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, प्लीज वीडियो को छोड़ के मत जाना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो ये वीडियो को पूरा ही देखिएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा बोर मत होइएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपको याद करने हैं। बुक से आपको कम याद होते हैं दोस्तों यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर सुनते हो, देखते हो, यहाँ पर एनालिसिस करते हो तो वो बहुत ही जल्दी याद हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह परिचित थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताना है आपको। गेहूं से, चावल से, बाजरा से या फिर मक्का से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, आहड़ सभ्यता के लोगों का प्रमुख खाद्य चावल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, थोड़ा सा श्वास ले लेता हूं, मात्र थोड़ी सी श्वास ले लेता हूं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। थोड़ा सा टाइम बस।
आ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आप लोगों का बहुत रिस्पांस मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इतना अधिक रिस्पांस मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर, बहुत अधिक रिस्पांस मिल रहा है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर, और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। 100% विश्वास है मेरे को दोस्तों यहाँ पर, आप लोगों को मंजिल जरूर मिलेगी दोस्तों यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के जरिए दोस्तों यहाँ पर। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप के स्टूडेंट और हमारे यूट्यूब चैनल के स्टूडेंट, लगभग 1 लाख स्टूडेंट डेंटों में से लगभग 100% यहाँ पर सिलेक्शन हो। बहुत से स्टूडेंटों का जो मेहनत, असली मेहनत कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हर जिले से हमारा स्टूडेंट यानी कि जॉब में हो, टीचर हो दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर गणेश्वर सभ्यता के यहाँ पर चिन्ह मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा मेरे भैया, इसका सही आंसर हो जाएगा सीकर जिले में यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है, बताना है आपको। सरस्वती, आहट, सिंधु या फिर कांतली या फिर घग्गर। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कांतली नदी। जी हाँ दोस्तों, जो कि सीकर में है दोस्तों यहाँ पर कांतली नदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बताइएगा। यानी कि वैदिक सभ्यता के, बनास के या फिर मौर्य सभ्यता के या फिर सरस्वती घाटी सभ्यता के। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बैराट सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन बार बार आता है कि बैराट सभ्यता का संबंध किस काल से है। तो ये मौर्य काल से है दोस्तों यहाँ पर। बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर एक गोलाकार बौद्ध मंदिर मठ मिला है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसी मंदिर के बारे में बार बार पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। और जो बैराट सभ्यता है वो किस नदी के किनारे पर है, वो बाणगंगा नदी के किनारे पर है दोस्तों यहाँ पर। यहाँ पर भीम की डोंगरी, यहाँ पर बीजक की डोंगरी दोस्तों यहाँ पर, इन पहाड़ियों की खुदाई हुई थी दोस्तों यहाँ पर। एक मंजूषा मिली थी दोस्तों यहाँ पर, एक मंजीसा, और स्वर्ण मुद्राएं में मिली थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बडली से, बैराट से या फिर बरनाला से या फिर बचकला से। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बताना है आपको, बडली से, बैराट से, बरनाला से या फिर बूचकाला से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैराट से। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध हुए थे। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा जाता है आप लोगों से, तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहाँ पर। आपको सभी को याद है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, क्योंकि अगर आप एक प्रश्न को गलत कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर, मैं आपको बार बार बताता हूं दोस्तों यहाँ पर, प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, मौर्य सभ्यता के जो प्रमाण मिले थे वो बैराट सभ्यता से मिले थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी, किसकी थी बताइएगा? मत्स्य राज्य की, चोल राज्य की या फिर अर्जुन आयन राज्य की या फिर चेदी राज्य की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, मत्स्य राज्य की राजधानी हुआ करती थी, कौन सी? विराटनगर दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, और जो कि जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी, कौन सी थी? चंपा, कुशीनगर, नारा या फिर बराटनगर या फिर गोलपुरा। तो इसका सही आंसर जाएगा विराटनगर। जी हाँ दोस्तों, विराटनगर। देखिएगा एक भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं छोड़ा है जो कि एग्जाम में नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पर सभी प्रश्न जो अब तक के जितनी भी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, यहाँ पर चाहे 6 से 7 बार पूछे गए हो दोस्तों, यहाँ पर चाहे 5 बार पूछे गए, सभी प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूं और इन्हीं प्रश्नों में से पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मेरा पूरा विश्वास है दोस्तों, यहाँ पर इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। फालतू चीजें मत पढ़िएगा दोस्तों, यहाँ पर टाइम बहुत कम है आपके पास। जो चीज आपके सिलेबस में दे रखा है वही चीज पढ़ना है दोस्तों यहाँ पर, और कड़ी से कड़ी मिलाकर पढ़ना है दोस्तों यहाँ पर। हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, आगे तभी बढ़िएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीजक की पहाड़ी स्थित है, कहां पर स्थित है बीजक की पहाड़ी? राजस्थान रिट एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए सभी कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है। देखिएगा 16,000 प्रश्न बहुत मायने रखते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए। 16,000 प्रश्नों का महा श्रृंखला चल रही है दोस्तों यहाँ पर। अब तक लगभग यहाँ पर बहुत अधिक क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका बीजक की पहाड़ी कहां पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैराटनगर, जयपुर में स्थित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित रखती है, बताना है। यानी कि कालीबंगा, बैराट सभ्यता या फिर आहट सभ्यता या फिर बालाथल सभ्यता। तो जो बीजक की पहाड़ियां स्थित है वो संबंध रखती है दोस्तों यहाँ पर बैराट सभ्यता से संबंधित रखती है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 23 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर 23 क्वेश्चन को और अटेंड कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा वीडियो को बड़ा बना दिया है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 87 क्वेश्चन यहाँ पर सम्मिलित किए गए थे। इसमें संपूर्ण सभ्यताएं आपकी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर हो जाएंगी इस वीडियो में, देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर उसके बाद राजस्थान के राजवंशों का इतिहास भाग 1 स्टार्ट होगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, इस तरह से यहाँ पर स्टार्ट किए जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? ओसिया में, नागदा में, या फिर बैराट में, या फिर गोसुडा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध संस्कृति को जो अवशेष मिले हैं वो बैराट में मिले हैं। देखिएगा, घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन में सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थल पर्वतसर तहसील का गांव है। तो पर्वतसर तहसील का कौन सा गांव है दोस्तों यहाँ पर, जहां पर 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कोडाला हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा। पर्वतसर का एक गांव है दोस्तों, यहाँ पर नागौर में स्थित है, और यहाँ पर ताम्र सामग्री की प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? बताना है नागौर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, या फिर जयपुर में? इसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर, कि मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है दोस्तों यहाँ पर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, प्रश्न को अच्छे तरीके से समझकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? बताना है उदयपुर में, बीकानेर में, जयपुर में, या फिर जोधपुर में? तो बताइएगा बालाथल सभ्यता कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उदयपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि कालीबंगा प्रथम को किस नाम से जाना जाता है? बालाथल से, बैराट से, सोथी से, या फिर आहड़ से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोथी के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राजस्थान के किस जिले में प्राथमिक बागौर कस्बा स्थित है? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, तो ये भीलवाड़ा में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह स्थान जो कि प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था? प्राचीन भारत का टाटा नगर किसको कहा जाता था? तिलवाड़ा बाड़मेर को, रेड टोंक को, या फिर नगरी चित्तौड़गढ़ को, या फिर नगर टोंक को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रेड टोंक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाभारत काल के अवशेष कहां से मिले हैं? बताइएगा आपको अलवर के निकट, बैराट के निकट, भरतपुर के निकट, या फिर लाहौर में, या फिर नालियसर में, या फिर माउंट आबू में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत काल के जो अवशेष मिले हैं वो अलवर के निकट, बैराट में मिले हैं दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि जब यहाँ पर यानी कि पांडवों को वनवास मिला था और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, तो उस वक्त यहाँ पर इन्होंने अपना 1 वर्ष बिताया था दोस्तों यहाँ पर रूप बदलकर। तो उसके जो यहाँ पर एक ताल वृक्ष है दोस्तों, यहाँ पर एक ताल वृक्ष है, उसी पेड़ में इन्होंने अपने हथियार यानी कि छुपाए थे दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर के निकट महाभारत काल का प्राचीन स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैराट स्थित पहाड़ी जहां पर बौद्ध बिहार के अवशेष मिले हैं जिसे जाना जाता है? बौद्धा पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, बैराट पहाड़ी, या फिर अशोक पहाड़ी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको कहा जाता है बीजक की पहाड़ी कहा जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आहट संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं? बताइएगा आहट संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं? बीकानेर से, पीलीभंगा से, उदयपुर से, या फिर सीकर से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर से। जी हां दोस्तों, उदयपुर से आहट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अगला देखिएगा, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए थे? प्राचीन सभ्यता के अवशेष किस स्थान पर मिले थे? ऑप्शन आपके सामने। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कालीबंगा। जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा से मिले हैं। निम्न में से किस नदी के किनारे पर स्थित गणेश्वर ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए थे? कांतली में, लूनी पर, माही पर, या फिर बनास पर? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कांतली का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 क्वेश्चन और बचे हैं। विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी, डी.आर. भटनागर, या फिर आर.सी. अग्रवाल, या फिर डॉक्टर
NR बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था विराटनगर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांगरिया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? सांगरिया संग्रहालय बताना है आपको, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर या फिर जयपुर में। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो सांगरिया संग्रहालय है, सांगरिया जो संग्रहालय है वो किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा ये हनुमानगढ़ में है, और हनुमानगढ़ में जो देखिएगा रंग महल जो सभ्यता से जो भी अवशेष है, कालीबंगा सभ्यता से जो भी अवशेष है वो इस संग्रहालय में रखे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर कभी आपको टाइम मिले तो आप घूम कर आना दोस्तों यहाँ पर, और सांगरिया संग्रहालय जरूर जाना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि किस सभ्यता स्थल पर चित्रशैल प्राप्त हुए हैं दोस्तों यहाँ पर? विराट में, कालीबंगा में, आहड़ में या फिर गणेश्वर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा विराट में प्राप्त हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, गुफाएं मिली है दोस्तों यहाँ पर, उसमें यहाँ पर मानव कृति की चित्र मिले हैं, बाघ के चित्र मिले हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये पाषाणकालीन सभ्यता भी है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा सभ्यता से, गणेश्वर सभ्यता से, विराट सभ्यता से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है दोस्तों यहाँ पर। एक चबूतरे पर 7 अग्नि कुंड बने हुए थे। यानी कि देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन के साक्ष्य निम्न में से किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं? तो देखिए बागोल बेड़वाला, ये आपको पता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तिलवाड़ा सभ्यता निम्न में से किस जिले में स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है, ये आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूनानी देवता अपोलो की चित्र अंकित मुद्रा किस स्थल से प्राप्त हुई है? बताना है आपको, कालीबंगा से, आहड़ से, विराट से या फिर गिल्लू से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो मुद्राएं मिली है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आहड़ से मिली है। जी हाँ दोस्तों, आहड़ सभ्यता से मिली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? पहचानना है आपको, डाटा थोरा बीकानेर, ओसिया जोधपुर, कोराड़ा नागौर या फिर ईसवाल गंगानगर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर यानी कि जो जोड़ा गलत है वो यही है, डी ऑप्शन गलत है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईसवाल गंगानगर। तो ईसवाल उदयपुर में है दोस्तों यहाँ पर, झाड़ोल ईसवाल ये उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिका प्राप्त हुई थी? 5, 8, 7 या फिर 6। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 7 अग्नि वेदिका प्राप्त हुई थी। अगला है मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पूरा अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? दौसा से, भानगढ़ से, बैराट से या फिर सामर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बैराट से। जी हाँ दोस्तों, बैराट से यहाँ पर बौद्ध स्तूप मिला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सामर झील का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज ने, कालादेव ने, सोमदेव ने या फिर वासुदेव ने। तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासुदेव चौहान ने, यानी कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से लोह युगीन सभ्यता का जोड़ा है, कौन सा जोड़ा यहाँ पर लोह युगीन सभ्यता का जोड़ा है? ऑप्शन आपके सामने, गणेश्वर, डूंगरपुर, कालीबंगा, पूगल, भीनमाल, जालोर या फिर मल्लाह, भरतपुर, नौहर, भरतपुर, जोधपुर या जयपुर, सोनहरी, झुंझुनू, तरखाने वाला, गंगानगर, बुड्ढा, पुष्कर या फिर कोडाला या फिर परबतसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नौहर, भरतपुर, जोधपुर या सोनारी, झुंझुनू। देखिएगा ये सोनारी और झुंझुनू में लोह गलाने की भट्टी मिली थी दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा जोधपुर या आपको पता है लोह युगीन सभ्यता है, नौहर, भरतपुर भी यहाँ पर लोह युगीन सभ्यता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, ये लास्ट क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालवा नगर कहते हैं दोस्तों यहाँ पर? सोनारी, झुंझुनू को, नगर टोंक को, नालियासर सभ्यता, सामर को या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नगर टोंक को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर 87 क्वेश्चन आपके कंप्लीटली हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से। मैं भी आशा करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको याद हो गए होंगे दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, प्लीज कॉमेंट में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर कि आप लोगों ने इनमें से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा अगला जो कॉन्सेप्ट होगा अपन का, अगला जो कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के इतिहास में, आपको पता है कि देखिएगा यानी कि राजस्थान के प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो चुका है, राजस्थान की सभ्यताएं आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर मध्य राजस्थान का इतिहास पार्ट 1 होगा दोस्तों यहाँ पर अगले वीडियो में, यानी कि वीडियो नंबर 21 में। ये वीडियो नंबर 20 है दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज यहाँ पर शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, इस वीडियो को
शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा हर कॉन्सेप्ट को क्लियर लेते चलो दोस्तों, यहाँ पर साथ लेते चलो, एक साथ याद नहीं होते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब तक यहाँ पर आपकी हमारे वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से लगभग यहाँ पर 70% कोर्स कंप्लीट हो चुका है राजस्थान का। देखिएगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यानी कि नेशनल जीके चलेंगे दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज अगर आप टेलीग्राम हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर उसकी लिंक वीडियो के नीचे दे रखी है दोस्तों। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर 100 से अधिक स्टूडेंट रोज लाइव क्लास लेते हैं, फ्री में लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, आप लोगों के लिए सब कुछ फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों। यहाँ पर जिसमें 16,000 प्रश्नों का महा श्रृंखला है दोस्तों। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पर अगला वीडियो बहुत जल्द होगा आपके लिए अपलोड।